गुड इवनिंग क्लास, जोहार। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत चीजें यूपीएससी से रिलेटेड डिस्कशन की थी। यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद और भाग जो है आपको बता दूं, जिससे कि आप थोड़े से समय में इन सब पे कमांड कर सकते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ अनुच्छेद और भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से आते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण भाग है भाग एक। भाग एक में जो है राज्यों के नाम, जैसे भारत, इंडिया, और ये राज्यों का गठन कैसे होता है, इसके बारे में 1 से 4 अनुच्छेद तक बताया गया। 1 से 4 अनुच्छेद तक आपको राज्य का कैसे गठन, उसका नाम का कैसे सीमा का ये हो, नाम कैसे दिया जाए, इस सब के बारे में बताया गया। और भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता जो है आपको 5 से जो है 11 तक है। भारतीय कौन नागरिकता ले सकता है, कौन छोड़ सकता है, किसे नागरिकता मिली हुई है, और ये 1948 से जब भारत आजाद हुआ उसके बाद किसको नागरिकता मिली और कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है भाग 3, ये मूल अधिकार है, जो कि आपको सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका सारा आर्टिकल को आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें कि 6 तरह के महत्वपूर्ण जो है हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है आपको समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14, 15 और 16 और 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 18। तो इसमें देखते हैं कि पहले 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में जो है आपको कोई भी जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी समानता है। 16 में जो कोई भी लोक नियोजन में किसी तरह का, यानी सरकारी नौकरी में या किसी तरह के नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। 17 सबसे महत्वपूर्ण है, छुआछूत या अनटचेबिलिटी से संबंधित है। 18 भी महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा किसी तरह का कोई उपाधि नहीं ले, उपाधियों का अंत किया गया है। केवल भारत रत्न इस तरह की उपाधि ले सकते हैं, लॉर्ड और ईस्टर्न नाइटहुड की उपाधि अब कोई नहीं ले सकता राय की तरह, है ना। 20 जो आर्टिकल 19 से यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू होता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार सबसे 19 सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें 5 तरह के स्वतंत्रता है, घूमने फिरने का, संघ बनाने का, बोलने का, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। 20 और 21 भी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 और 21 जो है 20 जो है 2 सिद्धि से संबंधित, और 21 जो है जीने के अधिकार से संबंधित है। 22 जो है आपको महत्वपूर्ण है। 23 और 24 भी महत्वपूर्ण है आपको। 23 जो है आपको जो है कि किसी तरह का जो है व्यापार नहीं कर सकते मानव अंगों का, और 24 जो है किसी तरह के बच्चों को जो है 14 साल के बच्चों को जो है कि कारखाना में नहीं लगा सकते, खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते। 25, 26, 27, 28 जो है ये धर्म से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 जो है कि सभी को अपने धर्म मानने की अधिकार है। 26 जो है उसी से संबंधित, आप पूजा या संघ बना सकते हैं। 27 को जो है कर से छूट है, इस तरह से 27 भी पढ़ेंगे। 29, 30 जो है ये सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित है, आप अपना शिक्षा का विकास कर सकते हैं और अपना स्कूल कॉलेज बना सकते हैं। 31, 32 सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि संविधान की आत्मा बोला जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32 आर्टिकल, इसी के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय निकाल के हमारे मूल अधिकार का संरक्षण करता है। यही चीज जो है 226 में जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट निकाल कर जो है हमारे जो है कि मूल अधिकार का संरक्षण करता है। इसके बाद 33, 34, 35 आपको है, और उसके भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें राज्य को एक नीति निर्धारण करने के लिए एक सलाह दिया गया है संविधान में। उसमें सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम बता देते हैं। 40 जो है ये आपको पंचायती राज से है, जिसको कि बाद में हम फ्लिप करके जो है कि 243 इसके लिए अलग से भाग है, भाग 9, जिसमें कि संविधान संशोधन 73 किया गया 1992 में। तो इसको बहुत ही पढ़िएगा, 40 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। 41, 42, 43 भी बहुत महत्वपूर्ण है। 44 जो है आपको सामान्य नागरिक संहिता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 45 जो है शिक्षा का, जो है राज्य को शिक्षा देना 14 वर्ष से आयु के, एक तरह से अब आपको ये मूल अधिकार के तरह हो गया है। और 46, 47, 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो इस तरह से 49, 50 और 51 ये भी तीनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 4 का कॉम में 51 में जो है 1A में जो है कि 10 तरह के पहले मूल कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो थी सोवियत संघ से लिया गया। उसके जगह भी 11 हो गया, 2002 में 11 हो गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है कि हर बच्चे का, हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। तो इस तरह से ये आपको महत्वपूर्ण है। उसके बाद भाग 5 में जो है संघ आता है, जिसमें आर्टिकल 52 से 151 तक जो है आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 52 में भारत एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह 53, 54, 55 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। 59 भी राष्ट्रपति से संबंधित है। 61 जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का है कि इंपीचमेंट करके उसको हटा सकते हैं। और 63 में उपराष्ट्रपति, और 72 में राष्ट्रपति का जो है आपको क्षमा देने का अधिकार है। इस तरह से आप देख सकते हो। 76 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अटॉर्नी जनरल का अधिकार है, भारत का महान्यायवादी। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिना संसद का सदस्य हुए संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है।
78 जो है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि एक मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि ये जो अभी कार्रवाई जो भी कार्य कर रहा है वो उससे राष्ट्रपति को अवगत कराए। और 74 में भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है कि जो कि राष्ट्रपति की मदद करेगा कार्यों में। मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 आर्टिकल में किया है। 79 में संसद है। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर होता है, तीनों संसद कहा जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और 80 में जो है राज्यसभा है, 81 में जो है लोकसभा है। राज्यसभा और लोकसभा को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर 99 में जो है सभी के संसद सदस्यों का जो है शपथ से रिलेटेड है कि ओथ कैसे लेते हैं। 100 जो है कि जो भी सदन है उसमें 1/10 सदस्य जब मौजूद रहेंगे तभी उसकी कार्रवाई शुरू होगी। 100 इसलिए महत्वपूर्ण है। 105 में जो है संसद सदस्य को विशेषाधिकार दिया गया संसद सदस्यों को। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक आर्टिकल जो 110 जो है महत्वपूर्ण है, जो कि धन विधेयक से संबंधित है कि धन विधेयक को लोकसभा में रहता है, राज्यसभा में 14 दिन के अंदर उसको पास करके भेजना रहता है। 112 जो है बजट है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। 123 में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जब संसद कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो आप कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसको कि आपको 6 सप्ताह के अंदर जब से संसद बैठेगी तो पास कराना होता है, नहीं तो वो फिर एक्सपेंड हो जाता है। 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, इसको भी आप लोग देखेंगे। और 148 सबसे महत्वपूर्ण है कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि पूरे भारत का जो है ऑडिट करता है। इस तरह से हम लोग ये आपको बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 6 जो कि राज्य से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 153 जो है राज्यपाल है। राज्यपाल होता है जैसे राष्ट्रपति वैसे राज्य के लिए राज्यपाल है। और 163 में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, जैसे कि सेंटर का अटॉर्नी जनरल है वैसे राज्य का महाधिवक्ता होता है। 214 जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है। 213 जो है राज्यपाल का जो है ये आपको जो है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जैसे कि राष्ट्रपति को 123 में था, तो इसको हम लोग देखा। और उसके बाद भाग 9 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कि आपको अनुच्छेद 243 जो है 73वां संविधान संशोधन से पंचायतों के लिए और 74वां संविधान संशोधन से जो है कि नगर पालिका से 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची डाला गया और 74वां संविधान 74 संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची डाला गया नगर पालिका, नगर निकाय और नगर निगम से संबंधित जो 5 साल में चुनाव कराया जाएगा। तो ये 1992 में दोनों हुआ था। फिर आपको जो भाग 9 है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए है। और इसमें जो है कि आपको भाग 11 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमेम संघ और राज्यों का संबंध है, जिसमें कि आर्टिकल 262 जो है सबसे महत्वपूर्ण है और आर्टिकल 263 महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 262 जो है आपको केंद्र राज्य के संबंध से है और ये 263 जो है नदी जल विवाद से संबंधित है। नहीं, 262 नदी जल विवाद से संबंधित है और 263 जो है अंतर्राज्यीय संबंध, दो राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। और 280 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि वित्त आयोग है। वित्त आयोग जो कि आपको हर 5 साल के लिए गठन होता है और केंद्र राज्यों के बीच जो है राजस्व का बंटवारा किया जाता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद 265, 266, 67 देखेंगे, जिसमें कि आकस्मिक निधि और जो है कि जो कंटिजेंसी फंड होते हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और भाग जो है 14 जिसमें कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जो कि आर्टिकल 315 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 300 आर्टिकल जिससे कि यूपीएससी का गठन किया गया है और राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भाग 15 में हम लोग देखते हैं निर्वाचन में जो है 324 में जो है भारत का निर्वाचन आयोग का बोला गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 सहयोगी निर्वाचन आयोग है। 325 जो है सभी जो है कि जो है निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। और 326 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सभी जो 18 वर्ष के व्यक्ति हैं उनको मूल जो है कि वोट देने का अधिकार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 326। आगे हम लोग देख रहे हैं कि आपको भाग 16 में जो है एसटी एससी के लिए विशेष उपबंधन लोकसभा और राज्यसभाओं में जो इनको स्थान कैसे दिया जाएगा। और भाग 17 जो है राजभाषा से है, जो कि राजभाषा, जिसमें आर्टिकल 343 जो है भारत की राजभाषा जो है हिंदी है और लिपि जो है देवनागरी है। इसमें और भी चीजें हैं, आपको एक जो है आर्टिकल 350 का क है, जिसमें कि सभी को मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि और 345 जो है सभी राज्यों को अपना राजभाषा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। 345 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि राजभाषा भी देख लिए। उसके सबसे महत्वपूर्ण एक सेक्शन हो जाता है आपात उपबंध, जो कि भाग 18 में है। और इसका जो है आर्टिकल 352 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपको आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपात लगाने का, जो राष्ट्रपति को अधिकार है, जब भी किसी भी क्षेत्र में विद्रोह की संभावना या किसी भी तरह का दिक्कत हो तो राष्ट्रीय आपात लगेगा। और 356 जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को बोलकर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। 360 जो है वित्तीय आपात है, वो जो है फाइनेंशियल क्राइसिस अभी तक लगा नहीं है। और जो है कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है।
और ये जो है कि राज्यों में लगता है 356। तो इस तरह से ये आर्टिकल आपात उपबंध भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से लगभग हम लोगों ने पूरा जो है पॉलिटी का सारे अनुच्छेदों को टच कर लिया है। कुछ अनुच्छेद जो बच गए होंगे उनको हम फिर से देखेंगे, लेकिन जो अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो लगभग मैंने आपको बता दिया है। समझ रहे? जैसे कि आर्टिकल 43 है, उसमें जो है कि आपको 43 के कॉम में जो है घाव में जो है कि आपको कंपनी में जो है कि मैनेजमेंट के साथ जो है लेबर यूनियन को भी पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल जो है सारे महत्वपूर्ण है, जिसको जैसे कि आपको क्या 41 है 42 है, ये सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण है। तो सबको इतने आर्टिकल को अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर मैं अलग अलग सेक्शन का अलग अलग फिर से सारे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको सारे आर्टिकल के महत्व को अलग से बता पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने बता दिया है। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को कोई भी चीज पढ़ने नहीं देना चाहता, मैं खुद ही सारा चीज पढ़ा दूंगा कि आप पढ़ के सब चीज याद कर सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।